कोनिचिवा एवरीवन, कैसे हो सब। सबसे पहले यार थैंक यू, क्योंकि यार पिछले वीडियो में 150 के ऊपर व्यूज आ गए। सच बताओ तो मैंने सोचा था कि 50 व्यूज आएंगे ज्यादा से ज्यादा, पर मेरे सोच से 3 गुना ज्यादा व्यूज आ गया, इसलिए थैंक यू यार। और उस वीडियो पर 3 कमेंट भी आया था, जहाँ पर भाइयों ने बोला कि मुझे एनिमी एक्सप्लेन करना चाहिए, तो इसलिए ये रहा एक और एनिमी एक्सप्लेन वीडियो। अब इस एनिमी का नाम है समर टाइम रेंडर। 25 एपिसोड्स वाले इस एनिमी को मैंने कुछ दिन पहले खत्म किया और मुझे तो ये बहुत ही बढ़िया सीरीज लगा, तो इसलिए सोचा क्यों ना इसी को एक्सप्लेन किया जाए। इस वीडियो के एडिटिंग में मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया और थोड़ा बहुत मेहनत भी लगा है, मतलब काफी मेहनत लगा है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज यार लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे को दबा देना, और कमेंट करके प्लीज बता देना कि आगे के वीडियोस भी मैं क्या ऐसे एडिटिंग करके बनाऊं या पुराने वाले वही नॉर्मल एडिटिंग करूं। देखो अब काफी ज्यादा बकवास कर लिया, तो शुरू करते हैं एपिसोड 1 की कहानी को। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के और लड़की को एक बोट पर देखते हैं। इस लड़की का नाम है ओशियो और लड़के का नाम है सिनपे। ओशियो सिनपे से पूछती है कि आखिरी बार वो कब घर आया था। सिनपे जवाब में बोलता है कि 2 साल पहले। इस बात पर ओशियो उस पर गुस्सा हो जाती है। फिर ओशियो बोलती है कि सिनपे सबको उसकी तरफ से हाई बोल दे। सिनपे उसको पूछते कि क्या ओशियो उसके साथ घर वापस नहीं जाने वाली। ओशियो जवाब में बोलती कि वो सिनपे के साथ घर वापस नहीं जा सकती। फिर ओशियो सिनपे को बोलती कि उसे यकीन है कि सिनपे उसे जरूर ढूंढ लेगा। फिर वो ये भी बोलती कि वो उसके लिए मिया का ध्यान रखे। और फिर हमें पता चलता कि सिनपे बस ये सपना देख रहा था। सिनपे देखता कि उसके सामने एक औरत बैठी हुई है। फिर ये फेरी हितोकाशिमा आइसलैंड में जाने लगता है और यहीं पर सिनपे उतरने वाला है। सिनपे हमें बताता है कि इस आइसलैंड पर करीब 700 लोग रहते हैं और ये आइलैंड यहाँ के टूरिस्ट और यहाँ पर मछलियों के व्यापार की वजह से टिका हुआ है। वो ये भी बताता है कि 2 साल के बाद आखिरकार सिनपे अपना घर लौट रहा है। सिनपे बोलता है कि वापस लौटने का भी उसके पास एक ठोस वजह है, और वो रीज़न है उसके बचपन की दोस्त ओशियो का फ्यूनरल अटेंड करना। हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग में हमने जो लड़की देखा था वो लड़की मारी जा चुकी है और सिनपे इधर उसी का फ्यूनरल अटेंड करने आया है। वेल हमें अपडेट देखा जाता है 22 जुलाई का। सिनपे अपना सामान लेके इंतजार कर रहा होता है, तभी उसका बचपन का एक और दोस्त मियो वहाँ पर आती है। पर वो साइकिल चलाते चलाते अचानक किसी चीज से टकरा कर उसी नदी पर गिर जाती है। मियो पानी में गिरते ही ये बहाना देती है कि गर्मी बहुत है, इसलिए उसने सोचा कि थोड़ा डुबकी मारा जाए। सिनपे और मियो इतने समय बाद दोनों ही एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर सिनपे बोलता है कि मियो ओशियो का ही छोटी बहन है। फिर सिनपे को अपना सपना याद आता है, जहाँ पर ओशियो ने उसको कहा था कि वो उसकी छोटी बहन मियो का ध्यान रखे। फिर सिनपे और मियो दोनों ही घर की ओर जाने लगते हैं और फिर एक गली पर हमें वही लड़की दिखती है जो सिनपे के साथ उसी फेरी पर थी और वो किसी से फोन पर बातें कर रही थी। सिनपे और मियो दोनों ही बातें करते करते घर जा रहे थे। फिर हम उसी घर को देखते हैं जहाँ पर ओशियो का फ्यूनरल होने वाला है। उधर काफी लोग ओशियो का फ्यूनरल अटेंड करने आए थे। इधर सिनपे हमें बोलता है कि 10 साल पहले ही उनके पेरेंट्स मारे गए थे, जिसके बाद वो ओशियो के फैमिली के साथ ही रहने लगा और इसीलिए ओशियो उसके लिए बहुत स्पेशल थी। सिनपे ये भी बोलता है कि आइलैंड को छोड़ने से पहले ओशियो चाहती थी कि सिनपे उसके लिए करी बनाए, और सिनपे ने तब उसे उस बात के लिए मना कर दिया। उसने तब कहा था कि वो फिर कभी उसके लिए करी बना देगा, पर अब वो दिन कभी भी नहीं आने वाला। ये सोचकर सिनपे और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। वहाँ के लोग ओशियो के बारे में ही बात कर रहे थे। उनमें से एक महिला बोलती है कि ओशियो के बॉडी का पोस्टमार्टम भी हो चुका है, और ये सब बातें सिनपे सुन रहा था। तभी अचानक उधर रोशनी जैसा कुछ चमकता है। सभी लोग सोचते कि किसी ने चुप कर फोटो खींचा, इसलिए कुछ लोग मना भी करते हैं। वो लोग बोलते कि यहाँ पर फोटो खींचना अलाउ नहीं है। तभी सिनपे का एक और बचपन का दोस्त सो सिनपे से मिलता है। तो बोलते कि ओशियो एक छोटी सी बच्ची को डूबने से बचा रही थी। ओशियो ने उस बच्ची को तो बचा लिया, पर वो खुद मारी गई। शो बोलते कि वो वहीं पे खड़ा था, पर वो कुछ भी नहीं कर पाया, इसलिए वो सिनपे से बार बार माफी मांगने लगता है। सो ये भी बोलता है कि उसके इस गलती की वजह से सिनपे उसे मार भी सकता है।
पर सिनपे बोलता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। इधर हमें पता चलता है कि सो का पिता एक डॉक्टर है और उसी ने ओशियो की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था। सिनपे सो से पूछता है कि ओशियो तो डूबकर मरी थी, तो उसका पोस्टमार्टम क्यों हुआ। सो अब एक छोटी सी बच्ची को दिखाते हुए बोलता है कि उस बच्ची का नाम शियोरी है और ओशियो उसी को बचाते हुए मारी गई। सो ये भी बोलता है कि उस घटना के बाद शियोरी पूरी तरीके से शॉक में चली गई और उसके बाद वो कुछ भी बोल नहीं पा रही। सिनपे को यह सुनकर काफी दुख होता है। फिर यहाँ का पृष्ठ सिनपे को बुलाता है ओशियो के कॉफिन को ले जाने के लिए। इधर शो सिनपे को बोलता है कि वो बाद में उसको कॉल करके बाकी बातें बता देगा। फिर पूरे रीति रिवाज के साथ ओशियो के बॉडी को दफनाया जाता है। रात को सिनपे वही करी बनाता है जो कि उसने ओशियो को खिलाने का वादा किया था। सिनपे ओशियो के लिए एक प्लेट करी भी रखता है। फिर सभी लोग प्रे करके खाना खाने लगते हैं। उसके बाद हम उन्हीं के घर के बाहर एक लड़की को देखते हैं जो कि बिल्कुल मियो जैसे ही लग रही थी, या फिर ये मियो ही थी जो अजीब तरीके से अपने ही घर को देख रही थी। तभी उधर एक पुलिस वाला आता है। ये पुलिस वाला मियो को देखकर बोलती है कि क्या हुआ, वो घर के बाहर अपने ही घर को इतने अजीब तरीके से क्यों देख रही है। ये सुनकर ही मियो इस पुलिस ऑफिसर को देखती है और एक स्माइल करती है। इसके बाद फोन पर सिनपे और शो बात करने लगते हैं। सिनपे पूछते कि ओशियो तो डूब कर मरी थी, तो पोस्टमार्टम की क्या जरूरत थी। शो बोलता है कि कोई भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, ये बस एक अफवाह है। उसके पिताजी ने बस उस बॉडी को देखा था। पर ओशियो की रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि उसके गले पर कोई दाग था। ये सुनकर सिनपे हैरान हो जाता है। सो बोलते कि उस निशान को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने ओशियो का गला दबाया हुआ था। सो बोलता है कि शायद ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर था। ये सब सुनकर सिनपे बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर सो उस दिन का घटना बताने लगता है जिस दिन ओशियो मारी गई थी। सो बोलता है कि उस दिन ओशियो, वो और उनके कुछ दोस्त एलिमेंट्री स्कूल के पास जो बीच है वहाँ पर गए थे, क्योंकि उधर टूरिस्ट ज़्यादातर नहीं आते। तभी कुछ देर बाद अचानक ओशियो ने शियोरी को डूबते हुए देखा। फिर ओशियो उसको बचाने के लिए समंदर पर कूद गई। फिर मियो और वो भी कूद गए, पर तब उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तभी शिनपे सो से पूछता कि क्या बाकी को पता है कि उसके गले पर निशान था। सो इसके जवाब में ना बोलता है। सो बोलता है कि बस मियो, उसके पापा और पुलिस और खुद सो को इस बारे में पता है और बाकी किसी को भी नहीं पता। पर थोड़ा जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस ने कहा कि ये शायद मर्डर नहीं है। तभी सिनपे के दरवाजे में दस्तक होता है और दोनों ही कॉल कट कर देते हैं। सिनपे दरवाज़ा खोल के देखते कि ये मियो थी। फिर मियो ओशियो की नेकलेस सिनपे को देता है। मियो बोलती कि ये नेकलेस शायद सिनपे के पास ही रहना चाहिए और फिर वो सिनपे को पकड़कर रोने लगती है। फिर वो बोलती कि वो उसको कभी माफ़ नहीं करेगी जिसने ओशियो को मारा। सिनपे उससे पूछता कि क्या उसे इस बारे में कुछ पता है, पर मियो बोलती कि ओशियो अगर देख लेगी कि वो रो रही है तो उसे शायद अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो आज से रोना धोना बंद कर देगी। फिर सिनपे इस नेकलेस को देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि ये चीज़ उसने ओशियो को बहुत पहले दिया था। वो ये देखकर और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि आखिरी वक्त तक ओशियो ने इस नेकलेस को पहन कर रखा। अगली सुबह हम कोफुने फैमिली को देखते हैं और कोफुने फैमिली इधर एक रेस्टोरेंट चलाता है। सिनपे भी इनकी मदद कर रहा है। तभी एक कस्टमर सिनपे को बोलता है कि क्या वो उस लड़की को ढूंढ पाई। सिनपे कुछ भी समझ नहीं पाता। वो कस्टमर सिनपे को बोलता है कि सुबह सुबह ही तो सिनपे उससे उस लड़की के बारे में पूछ रहा था जो चश्मा पहनता है और जिसका फिगर भी बहुत अच्छा है। सिनपे जवाब में बोलते हैं कि उसने कुछ ज़्यादा ही पी लिया है और सुबह सुबह उसने कुछ भी उससे ऐसा नहीं पूछा, बल्कि वो तो उससे मिला ही नहीं। तभी उस रेस्टोरेंट में वही पुलिस ऑफिसर आता है जो कि रात में कोफुने फैमिली के घर के बाहर खड़ा हुआ था। सिनपे बोलते कि इस ऑफिसर का नाम है तेत्सु तोत्सुमुरा। मियो भी उधर आ जाती है और उसे पूछते कि ब्रेकफास्ट करने के लिए वो क्यों नहीं आई। तभी तेत्सु बोलता है कि वो सुबह से ही बहुत बिजी था, क्योंकि अचानक ही कोबायाकावा का पूरा परिवार गायब हो गया और इस बारे में आसपास लोगों को कुछ भी नहीं मालूम है। वो लोग अचानक ही गायब हो गए। सिनपे को याद आती कि ये वही शियोरी की फैमिली है जिसको बचाते हुए ओशियो मारी गई।
वो ये भी बोलता है कि उसने सुना है कि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा था, तो ऐसा भी हो सकता है कि सभी कर्जदार से बचने के लिए वो लोग भाग चुके हैं। ये खबर सुनने के बाद अचानक मियो दौड़कर रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती है। तभी तेत्सु ये सब देखकर एक अजीब रिएक्शन देता है। अब हम सिनपे को शिवरी के घर के सामने देखते हैं। वो जानता था कि मियो यहीं पे आई है और थोड़ा आसपास ढूंढने पर उसे मियो मिल भी जाता है। मियो अचानक भागने के लिए सिनपे से माफ़ी मांगता है। फिर वो सिनपे को बोलते कि शिवरी अचानक बदल गई थी। सिनपे इसके जवाब में बोलता है कि हाँ, उसने सुना है कि ओशियो के मरने के बाद ही वो शौक में चली गई और कुछ भी बोल नहीं पा रही। मियो बोलते कि वो ओशियो के मरने से पहले ही अजीब बन गई थी। वो बोलते कि ओशियो के मरने के करीब एक हफ्ते पहले शिवरी उनके पास आई थी और तब शिवरी ने मियो को कहा था कि उसने ताकानोसो पहाड़ पर कुछ अजीब देखा है जब वो वहां पर बीटल्स पकड़ने के लिए गई थी। सिनपे जब पूछता है कि मियो को उसने क्या बताया, तब मियो बोलती है कि शिवरी ने कहा था कि उसने एक ऐसी लड़की को देखा था जो कि बिल्कुल उसी की तरह दिखती है और उस दिन के बाद से उसे ऐसा लगने लगा था कि मानो उसका हर वक्त कोई पीछा कर रहा है। सिंपी को यह बात बहुत अजीब लगता है। वो समझ नहीं पाता कि वो क्या है जो बिल्कुल शेरन की तरह ही दिख रही थी। तभी उधर एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि सिनपे और मियो को बोलता है कि हो सकता है कि वो उसका साया हो। साया पता है ना, शैडो। मियो इसे पहचानती है। ये एक मछुआरा है जिसका नाम है नीजू। नीजू बोलते कि इसे साय का हावी हो जाना कहते हैं। सिनपे और मियो कुछ भी ठीक से समझ नहीं पाता। नीजू बोलता है कि इस टापू पर यह बीमारी कई पुश्तों से चला आ रहा है। वो ये भी बोलता है कि आजकल के लोगों ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सुना है, पर युद्ध के पहले ये बहुत कॉमन बीमारी था। नीजू फिर बोलता है कि जिसे साया की बीमारी लग जाता है उसे हर वक्त साया दिखाई देने लगता है और वो कुछ ही दिन बाद मारा जाता है और उस पर्सन के मरने का कारण और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का शैडो ही होता है और फिर वो साया उसका रूप लेके उसके पूरे फैमिली को ख़त्म कर देता है और जिन्हें ये साय की बीमारी लग जाता है उसे हिरुको से शुद्धि करना पड़ता है। और ये सब नेज़ू के दादाजी उनको कहते थे। ये सब कुछ सुन के दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तभी मियो सिनपे को बोलता है कि जब मियो छोटी थी तब उसके दादी जी भी उसे ये सेम कहानी बताती थी। फिर वो सिनपे से पूछते थे कि क्या वो सैडोस पर विश्वास करता है। सिनपे इसके जवाब में ना बोलता है। वो बोलता है कि ये बस एक अंधविश्वास है। फिर मियो बोलती कि अगर ये अंधविश्वास है तो वो क्या था जो कि उसने देखा था। मियो बोलती कि उसने ओशियो के शैडो को भी देखा था बीच पर। मियो बोलती कि ओशियो के मरने के ठीक 3 दिन पहले वो ओशियो और कुछ दोस्त ओमोतोहामा नाम के एक बीच पर साफ सफाई कर रहे थे और तभी मियो और ओशियो ने अचानक एक ऐसे लड़की को देखा जो कि बिल्कुल ओशियो की तरह ही लग रही थी। सिनपे बोलते कि उसे ऐसा मजाक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, पर मियो बोलते कि वो मजाक नहीं कर रही। सच में उन दोनों ने ओशियो के शैडो को देखा था और उसके ठीक 3 दिन बाद ओशियो मारी गई। फिर वो रोते हुए बोलती कि शिवरी और उसके फैमिली ठीक तो होंगे ना, क्योंकि शिवरी ने भी अपना शैडो देखा था। सिनपे इधर मियो को शांत करने की कोशिश करने लगता है। सिनपे बोलते कि क्या उसने इस बात को और किसको बताया। मियो इसके जवाब में ना बोलती है। फिर सिनपे मियो को बोलता है कि अब उन्हें हिरोको के पास जाना चाहिए साई के बारे में पूछने के लिए। सिनपे अब हमें बताता है कि हिरोको समा आइलैंड के नॉर्थन पार्ट के एक पुराने टेम्पल में रहते हैं। फिर मियो और सिनपे दोनों ही उस टेम्पल पर पहुंच जाते हैं। सिनपे काफी बार कॉलिंग बेल बजाता है पर घर पर कोई भी नहीं होता। मियो अचानक जंगल की ओर अजीब से देखने लगती है और सिनपे के पूछने के बाद मियो बोलती है कि क्या उसने वो देखा। सिनपे जवाब में ना बोलता है। मियो बोलती कि शायद जंगल के अंदर उसने सीढ़ी को देखा। फिर मियो सिनपे को लेकर जंगल की ओर बढ़ने लगती है, पर जंगल के अंदर कोई भी नहीं होता। पूरा जंगल बिल्कुल शांत होता है। फिर दोनों बात करने लगता है। सिनपे बोलता है कि अगर वो सच में सीढ़ी थी तो वो भागी क्यों। मियो बोलता है कि ये सोचने वाली बात है कि सीढ़ी उनको देखकर कभी भी नहीं भागेगी। तभी अचानक थोड़ी दूर से गोली चलने की आवाज़ आता है और फिर दोनों ही उस तरफ जाने लगते हैं। फिर सिनबे उसी चश्मे पहनने वाली लड़की को देखती है जो कि उसी के साथ उस फेरी पर इस आइलैंड में आया था। मिया जल्द से जल्द मदद बनाने के लिए वहां से चली जाती है ताकि वो इस लड़की की मदद कर पाए। फिर वो लड़की सिनबे का कॉलर पकड़ के उसके पास बुलाती है
और कुछ कहने ही जाती है, पर तभी कोई उसके सर पर गोली मारकर उसको मार देता है। तभी मियो बोलती कि क्या सिनपे को उसके पापा की कही गई वो बातें याद है। सिनपे के आंखों में डर साफ साफ नजर आता है और जब वो उस तरफ देखता है वो और भी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उधर एक नहीं दो मियो था। दोनों के कपड़े बस अलग थे, बाकी उनका आवाज और उनका हुलिया बिल्कुल सेम टू सेम था। डुप्लीकेट मियो सिनपे को बोलती है कि डिनर तब खत्म होता है जब प्लेट्स अच्छे से धो दिए जाएं। और हम देखते हैं कि डुप्लीकेट मियो ने असली मियो को गन पॉइंट पे रखा हुआ है और अपना बात पूरा करते ही वो असली मियो को मार देती है। सिनपे अब बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी वो डुप्लीकेट मियो या फिर कहे उसकी परछाई सिनपे की तरफ गन पॉइंट कर देती है और फिर वो उसको शूट कर देती है, जिसके बाद सिनपे भी मारा जाता है। फिर हम देखते कि सिनपे दोबारा जिंदा हो चुका है और वो उसी समय में वापस आ जाता है जहाँ पर वो उसी फेरी से अपने टापू हितोगाशिमा पर वापस जा रहा था। और इस बार भी उसके सामने वही चश्मे वाली लड़की बैठी है जो कि उस दिन उसके साथ उसी टापू पर जा रही थी। और इसी सस्पेंस के साथ फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।